मैंने जब से होश संभाला था, खुद को मालिक और मालकिन के घर पर नौकरी करते पाया था। मेरे माँ-बाप दोनों ही मालिक और मालकिन के बंगले में काम करते थे, वहीं क्वार्टर में रहते थे, इसलिए मेरा बचपन भी मालिक और मालकिन के बंगले में ही काम करते हुए गुजरा था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ड्राइविंग सीख ली, इसलिए मालकिन की गाड़ी ड्राइव मैं करता था। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरे माँ-बाप गाँव में अपनी ज़मीन बेचकर आ रहे थे कि बस के एक्सीडेंट से मेरे माँ-बाप का देहांत हो गया। उस वक़्त मैं बहुत रोया था क्योंकि मैं अकेला हो गया था। लेकिन मालिक ने मुझे कहा कि तुम परेशान ना हो, हम हैं ना तुम्हारे। और सच बताऊँ, मुझे यह था कि मैं मालिक और मालकिन को अपना ही समझता था। मेरे साथ मालिक का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, लेकिन मालकिन बड़ी सख्त मिजाज की थी। उसकी आदत थी कि वह तमाम नौकरों पर बड़ी टेढ़ी नज़र रखती थी। उन दोनों को अपनी तो कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सारे दिन नौकरों पर चीखती चिल्लाती नज़र आती थी। छुट्टी वाले दिन जब मालिक घर पर होते तभी हमारी जान को सुकून होता था, क्योंकि मालकिन से कहते रहते, क्या तुम हर वक्त नौकरों पर चिल्लाती रहती हो? वह भी इंसान है, एक दिन की छुट्टी दे दिया करो। फिर वह हमेशा ऐसे कहते कि जाओ ऐश करो, क्योंकि मालकिन का सारा गुस्सा मालिक की तरफ हो जाता था। वह कहती थी कि आपने ही नौकरों को सर पर चढ़ा रखा है, अगर माँ ना हो तो घर का कबाड़ा बना देंगे आपके ये नौकर। मालिक के इशारा करते ही हम सब खुशी से घर से बाहर निकल गए थे। मेरे साथ माली और चौकीदार भी शामिल हो जाते थे। हम 3 लड़के सबसे पहले समुद्र में जाते, खूब नहाते और एंजॉय करके 3-4 घंटे बाद वापस आते थे। मालिक मुस्कुराकर हमसे पूछते, क्यों मज़ा आया था? छुट्टी के दिन खूब एंजॉय किया ना? मालिक हमारे बड़े ही खुशमिजाज किस्म के इंसान थे, लेकिन मालकिन का तो मुंह सूजा हुआ रहता था। घूर घूर कर हमें देखती रहती थी, कहती थी कल तुम्हारा मालिक जब ऑफिस चला जाएगा फिर मैं तुम लोगों को सीधा कर दूंगी। और वक्त ऐसे ही गुजर रहा था कि जब अचानक से मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया कि सब कुछ उलट पलट कर रह गया था। मालकिन ने अपने कामों के लिए बड़ी खूबसूरत 14 साल की लड़की रखी हुई थी। इत्तेफाक यह था कि मैं और घर का माली और चौकीदार, हम तीनों ही जवान थे। 18 से 20 साल के दरमियान हमारी उम्र थी। इस वक्त ऐसा होता है कि इंसान अपनी जवानी में कदम रख रहा होता है, उसे कुछ चीज़ों की दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही होती है। और वह लड़की तो बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। जब हम तीनों ने उसे देखा तो हमारे तो होश उड़ गए। हम तीनों उस हुस्न भरी लड़की पर दिल हार बैठे थे, लेकिन मालकिन की घूरती नज़र ने जैसे हमें होश की दुनिया में लौटा दिया। तभी चिल्लाकर हमसे बोली, कहने लगी, क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? निकलो यहाँ से बाहर, शर्म नहीं आती? घर की बच्ची को नज़र रखते हुए। यह सुना था कि हम तीनों घबरा गए। हमने कहा, नहीं नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल हम तीनों ही घर से बाहर निकल गए। चौकीदार कहने लगा, यार मैं आज तक कभी ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। माली कहने लगा, सच कह रहे हो, लड़की तो बहुत प्यारी है। यह सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया कि भला यह कौन होते हैं इस लड़की को ऐसी वैसी नज़रों से देखने वाले। मैंने कहा, शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं हैं? मालकिन को मैं तुम लोगों के बारे में बताऊंगा। मालकिन की नौकरानी के लिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो? हालांकि मेरी नीयत भी उस लड़की पर अच्छी नहीं थी। चौकीदार और माली मेरी इस बात पर बुरा सा मुंह बनाकर अपने अपने काम में लग गए थे, लेकिन मेरी आंखों में तो उस लड़की का चेहरा ही समा चुका था। फिर मेरा कोई ख़ास काम घर में ना था, लेकिन मालकिन को अगर कहीं जाना होता तभी मैं गाड़ी लेकर बाहर जाता था, या फिर घर के अंदर छोटे मोटे काम कर लेता। मैंने सोचा कि चलो, मुझे तो वैसे भी घर के अंदर जाने की इजाज़त है, इसलिए बहाने से उस लड़की से दोस्ती बढ़ाता हूँ। दोपहर का वक्त था और मैं जानता था कि इस वक्त मालकिन सो जाती हैं। मेरी मालकिन दोपहर को ज़रूर सो रही होती हैं और शाम को ही उठती थी। मैं लंच में आया था तो वह 14 साल की नौकरानी बड़े रौब जमाते हुए एक नौकरानी से सफाई करवा रही थी। कहने लगी, मुझे मालकिन ने कहा है कि अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए खबरदार, जो तुमने सफाई में ज़रा भी सुस्ती करने की कोशिश की, अच्छी तरह से घर को चमकाओ। वह लड़की तो शायद उम्र में ही 14 की थी। उस वक्त मुझे मालकिन की डिट्टो कॉपी लग रही थी। जैसे उस लड़की की नज़र मुझ पर पड़ी तो अपने इशारे में पूछने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़की के इशारे से लग रहा था मेरे आने की वजह पूछ रही है। मैंने कहा, जी, अगर आपको कोई काम हो तो बता देना, दिन के वक्त मैं घर के छोटे मोटे काम भी कर लेता हूँ। मालकिन सो रही थी, इसलिए मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ।
एक एक करके मुझे किचन में लेकर पूरा सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था। कहने लगी, ऐसा करो, पहले बर्तन धो लो। फिर उसने टेबल की तरफ इशारा किया जो किचन में पड़ा था, जिस पर कच्ची सब्जियां पड़ी थी। कहने लगी, फिर इन सब्जियों को काटना। फिर उसने किचन के सेल्फ की तरफ इशारा किया। कहने लगी, सेल्फ भी साफ़ करो। जब सारा काम कर लो तो मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें आगे क्या करना है। यह कहते हुए वह कमर पर हाथ रखते हुए आराम से वहाँ से चली गई। बहरहाल मैंने सारे बर्तन धोए, किचन साफ़ किया, उसके बाद सब्जी भी सारी काट ली। अभी मैं प्याज काट रहा था जब मेरी आंखों से पानी बह रहा था कि मैंने देखा वह लड़की किचन में बड़ी तेज़ी से दाखिल हुई। फ़ौरन मेरे पास आई, मेरे हाथ से छुरी पकड़ लिया। कहने लगी, फटाफट से निकलो बाहर, मालकिन आ गई हैं और किचन में ही आ रही हैं। मैं तो उसकी स्फूर्ति पर घबरा गया था। पता नहीं क्यों उसने मुझे कुर्सी से धक्का दिया। मैं ज़मीन पर जा गिरा था। फटाफट से कुर्सी पर बैठकर प्याज काटने लगी। मैं अभी ठीक से उठ भी नहीं पाया था कि मालकिन किचन में दाखिल हो गई। मुझे ज़मीन पर बैठे देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कहा था कि बाहर जाकर बैठो। मैं अभी कहने ही वाला था कि मैं तो सब्ज़ी काट रहा था। उस लड़की ने मुझे समझाने का मौका ही नहीं दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बताता, लड़की कहने लगी, मालकिन मैं तो कब से इसको कह रही हूँ कि तुम यहाँ क्यों फिजूल में बैठे हुए हो, जाओ बाहर जाकर देख लो, लेकिन यह तो मेरे सर पर सवार है। कहने लगा, अच्छे तरीके से काम करो, मैं देखूँगा कि तुम काम कैसे करती हो। फिर कमर पर हाथ रखकर कहने लगी, मैंने अभी ही सारे बर्तन धोए और अब सब्जी काट रही हूँ और यह यहाँ बैठकर देख रहा है कि मैं काम ठीक से कर रही हूँ कि नहीं। मैं तो उस लड़की की शक्ल देखता रह गया था। अपने हिस्से के सारे काम मुझसे करवाकर मालकिन के सामने क्यों जाहिर कर रही थी कि जैसे कि सब कुछ उसने ही किया और सारा किया धरा अपने ऊपर डाल दिया। सारा काम मैंने किया था, नाम अपना ले लिया था और मैं बेफजूल में बैठा हूँ। मालकिन से ये इल्ज़ाम भी लगा दिया। मैंने कहा, नहीं नहीं मालकिन, ये लड़की तो अभी बात मेरे मुंह में ही थी। मालकिन कहने लगी, तुम होते कौन हो इस लड़की पर रौब जमाने वाले? आइंदा अगर मैंने तुम्हें इस वक्त घर के अंदर देखा जिस वक्त ये लड़की काम कर रही होती है तो देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। यह कहकर मालकिन ने मेरा कान पकड़ा और बुरी तरह से मरोड़ दिया। कहने लगी, निकल घर से बाहर। मैं घर से बाहर चला आया। माली अपना काम करके शाम को वापस चला जाता था। चौकीदार की ड्यूटी घर के दरवाजे पर बैठे रहने की थी। बस एक मैं था कि घर के अंदर बाहर चक्कर लगाता रहता। एक बार मालिक ने मुझे रात को किसी काम से बुलाया तो मैं हैरान रह गया क्योंकि मालिक आज गेस्ट रूम में सो रहे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे, तुम्हारी मालकिन के साथ कोई लड़की सोया करेगी। मैंने कहा, भला क्यों? मालिक उदास होकर कहने लगे, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी मालकिन के घर में बहुत चलती है, मेरी भला क्या हैसियत है। मैं मालिक के कहने पर दूध का गिलास देने गया था। जब वापस लौटा तो देखा कि मालकिन के कमरे से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। ना जाने मुझे क्या सूझी कि मैं मालकिन के कमरे के बाहर खड़ा होकर कान लगाकर बातें सुनने लगा। लेकिन जो बातें मैंने सुनी मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। मैं वहाँ से बस अपने क्वार्टर में आ गया। मुझे लगा जो कुछ मैंने सुना है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ बात वह ना हो, लेकिन उस लड़की का मालकिन के कमरे में सोना मेरी समझ से बाहर था। उस लड़की का रवैया मेरे साथ कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। लेकिन दिन भर तो मालकिन की कड़ी नज़र मुझ पर होती थी। सोच रहा था कि किस तरह उस लड़की से बात की जाए, क्योंकि रात को भी मालकिन उसे अपने कमरे में सुलाती थी। मैं बार बार ऐसा मौका ढूंढता था जिससे कि मेरी उस लड़की से बात हो जाए और बात बन जाए, लेकिन मैं जानता था कि मालकिन ऐसा नहीं होने देंगी। एक बार मुझे उस लड़की से बात करने का मौका मिल गया। मैं चुपके से लॉन में आया। तमाम नौकर उस वक्त काम करके अपने घर जा चुके थे। वह लड़की किचन में फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। मैं तेज़ी से चलता हुआ किचन में आ गया, उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। शायद वह अपनी माँ से बात कर रही थी। कहने लगी, सब बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप मेरे लिए परेशान ना हों। उस वक्त लड़की का लहज़ा बहुत ही नरम था। वह बड़ी मीठी लहजे में बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ मेरे कानों में शहद घोल रही थी। बात करके जैसे ही पलटी तो मुझसे टकराते टकराते बची। मुझे अपने पास में खड़ा देखकर कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, थोड़ा आहिस्ता बोलो,
मालकिन उठ जाएंगी। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने तो कमर पर हाथ रखा जैसे मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन मैंने सोचा कि लगे हाथ मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देना चाहिए। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। यह सुनते उसने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह मुझसे बड़े गलत लहजे में बोली, शर्म नहीं आती, तुमने आईने में अपनी शक्ल देखी है? तो इतने में उसकी बात सुनकर मालकिन भी किचन में आ गई। वह मालकिन को मेरी बात बताने लगी। उसके बाद तो मालकिन ने आओ देखा न ताओ और मुझ पर डंडे बरसाने लगी। उनके हाथ में पहले बेलन था, उन्होंने मुझे बेलन से ही मारना शुरू कर दिया। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की थी, सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वह लड़की चाहती तो मुझे इनकार कर देती, लेकिन उसने तो। मैं फ़ौरन से बाहर निकल गया। मेरे सर में और चेहरे पर नील के निशान देखकर चौकीदार और माली हंसने लगे। मैं सोच चुका था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा। मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, बल्कि मैंने अपना सारा बचपन यहाँ गुजारा था। मालकिन कैसे यह उम्मीद रख सकती थी कि मैं कोई गलत हरकत करूँगा? मालकिन ने मुझ पर बड़े इल्ज़ाम लगाए, मुझे बहुत बुरा भला कहा। यह लड़की भी रोते हुए मुझ पर इल्ज़ाम लगाती रही। कहने लगी, इसकी तो नज़र शुरू से ही मुझ पर ख़राब थी। यह मौके की तलाश में था, कभी इसे मौका मिले और मेरे साथ गलत करे। हाँ, मौके की तलाश में तो था, लेकिन उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, उसकी वजह जानना चाहता था, लेकिन कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन उसने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गलत था। मैं नहीं जानता था कि अब मैं कहाँ जाऊँगा और कहाँ नहीं, लेकिन मैंने अपने कपड़े बैग में डाले और अपनी आँखों से आंसू पोंछते हुए बाहर निकल आया। उसके बाद मालिक की गाड़ी घर के दरवाजे पर पहुंची। मुझे देखा तो फ़ौरन अपनी गाड़ी से उतर के कहने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने आंसू साफ़ किए और कहा, बस मेरा दाना पानी ख़त्म हो गया है। मालिक आपके घर से। यह सुना था कि मालिक बिल्कुल उदास होकर कहने लगे, क्या हुआ? मैंने सारी बात मालिक को बता दी। यह भी कह दिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मालिक ने मुझे बहुत समझाया कि तुम कहाँ जाओगे, मैं खुद तुम्हारी मालकिन से बात करूँगा, उसे समझाऊँगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, उस लड़की ने जैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है और मालकिन ने भी उसकी बात पर ही भरोसा कर लिया है, मैं अभी यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। मैं पास के एक पार्क में जाकर बैठ गया। मैं अपना फ़ोन चलाने लगा, काफ़ी देर रोता रहा। मुझे अब उस लड़की से नफ़रत सी महसूस होने लगी थी। उस दिन भी जब मैं कमरे के बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, तो वह लड़की मालकिन को मालिक के खिलाफ़ भड़का रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था? मालकिन को तो उसकी बात पर भरोसा था। मैं वहीं बेंच पर बैठा था कि मेरी पिछली वाली बेंच पर दो नौजवान आकर बैठ गए। उन दोनों नौजवानों ने जो बात की वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कुछ देर तो मैं इस कश्मकश में चल रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। जिस तरह से मालकिन ने मुझे बेइज्जत किया था, जी तो चाह रहा था कि उनके हाल पर छोड़ दूं, लेकिन मैंने अपने माँ बाप की बहुत याद सताने लगी कि मालिक की नमक की हमेशा वफ़ा निभाना, भले ही तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। जब मैं एक फ़ैसला पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस मालिक के घर आ गया। लेकिन उस वक्त रात हो गई थी, जबकि चौकीदार ने मुझे नहीं रोका था। मैं जल्दी से अंदर आ गया। मुझे मालूम था कि मालकिन घर पर नहीं है, फिर मुझे उनके कमरे से सरगोशी की आवाज़ कैसे आ सकती है? मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने मालिक के साथ 14 साल की लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो यहाँ पर एक चौंका देने वाली खबर देने आया था, लेकिन खुद चौंक कर रह गया था। मालिक मुझे देखकर कुछ घबरा गए। उस लड़की का रंग उड़ गया। कहने लगे, तुम तो नौकरी छोड़कर जा चुके थे? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैंने आपके घर के बारे में ऐसी खबर सुनी है कि मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैं आपके घर का नमक खाया है। आपको नुकसान में नहीं देख सकता, मगर यह नहीं जानता था कि हाँ, यह सब देखने को मिलेगा। मेरी बात को समझते हुए मालिक कहने लगे कि मैंने इस लड़की से शादी की है क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। यह देखने में ही 14 साल की है, वैसे तो यह 20 साल की लड़की है, लेकिन तुम्हारी मालकिन के सामने मैंने इसकी उम्र कम बताई क्योंकि उसे एक 14 साल की लड़की ही चाहिए थी। फिर कहने लगे कि तुम बताओ क्या कहने आए थे?
मैंने कहा कि जिस पार्क में बैठा था वहाँ पीछे तो नौजवान बैठे थे जो यह बातें कर रहे थे कि आज आपके घर में चोरी करने आएंगे। मैं बस यही बताने आया था। मेरी बात सुनकर मालिक ने फ़ौरन से पुलिस को खबर की और पुलिस ने 2 हवलदार घर की हिफाजत के लिए भेज दिए। लेकिन मैं मालिक की चोरी पकड़ चुका था। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी रकम दी और कहने लगे कि बस अपनी ज़ुबान बंद रखना। अभी तुम्हारी मालकिन यह सब सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ, वह खुद ही इस लड़की को अपने सौतन के रूप में स्वीकार कर लेगी। मैंने एक ठंडी आह भरी और हाँ में सर हिला दिया। आखिर वह लड़की कभी मेरी भी एक तरफ़ा मोहब्बत रह चुकी थी। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।